नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के बारे में आपको मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तो जो नई पेंशन स्कीम है जिसको एनपीएस कहा जाता है, इसके बारे में एक शासन का निर्णय आया है जो हाल ही में कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ और उसमें शासन के जो निर्देश आए हैं उसमें अब उन्होंने कहा कि राशि जो है वो 25% तक निकाल सकेंगे। क्या नियम है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को ये उपयोगी जानकारी पहुंच सके। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस कहा जाता है, के तहत खोले गए खाते से आप अपना कुल योगदान का 25% निकाल सकते हैं। पेंशन नियामक ने इसके लिए जो मापदंड, जो रेगुलेशंस बनाए थे 2015 में, उनमें संशोधन किया। तो जो नए संशोधन किए दोस्तों, उनमें क्या संशोधन किया? अब इसमें यह कहा कि आंशिक निकासी किन उद्देश्यों के लिए की जा सकेगी। बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए, या कानूनी तौर पर गोद लिए एक बच्चे के लिए, खुद के नाम पर या जीवन साथी के नाम पर संयुक्त घर या फ्लैट खरीदने के लिए। इसके पहले घर फ्लैट यदि है तो एनपीएस में उसकी अनुमति नहीं होगी। नया ही यदि पहले कोई आपके मकान नहीं है तभी आपको इसमें, खास तौर से जो विड्रॉवल का परमिशन दी गई है जो 25% निकालने की, वो हेल्थ के लिए दी गई है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई अधिक खर्च आपके पास है तो कौन कौन सी बीमारियों में आप पैसा निकाल सकते हैं। कैंसर, किडनी फेल्यूर लास्ट स्टेज, प्राइमरी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, मल्टीपल मेजर आर्गन ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, हार्ट वाल्व सर्जरी, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोमा, टोटल ब्लाइंडनेस, लकवा जैसी गंभीर बीमारियां या गंभीर जीवन घातक प्रकृति की दुर्घटनाएं और कोविड जैसी बीमारियों के इलाज के लिए यह पैसा निकाला जा सकता है। एक चीज और इसमें जोड़ी, विकलांगता अक्षमता की सूरत में भी आकस्मिक खर्च के लिए यह राशि निकाली जा सकेगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी राशि निकाल सकते हैं। बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत हो, इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आंशिक निकासी की पात्रता क्या है और कितनी बार निकाल सकते हैं, ये कितना निकाल सकते हैं ये भी इसमें बताया गया है। आपको कम से कम 3 साल तक पेंशन स्कीम का सदस्य होना इसमें जरूरी पात्रता है। इसमें यदि 3 साल तक आप इस एनपीएस के सदस्य हैं तभी आप उसका निकाल सकते हैं। अपने एनपीएस खाते की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी कर सकते हैं। 3 साल का सदस्य होना जरूरी है, 3 बार निकासी कर सकते हैं। किसी भी समय अपने नियोक्ता के योगदान को छोड़कर एनपीएस खाते के योगदान का 25% तक आप निकाल सकते हैं। अब इसका आवेदन कहाँ करना रहेगा? आवेदन एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी का आवेदन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो पीओपी है या नोडल कार्यालय या नियामक पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था के पास जाकर जमा कर सकते हैं। तो आप ये राशि एनपीएस की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एनपीएस की राशि के बारे में जो नए नियम आए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होंगे। नमस्कार।